अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा तालीमुल कुरान के कोर्स का 4th वीक है। लेकिन हमने इसमें पिछले हफ्ते दुआ नंबर 4 करी थी और हमारी जो दुआ नंबर 3 है वो स्किप हो गई थी। तो आज हम करेंगे दुआ नंबर 3 और दुआ नंबर 4 हम कर चुके हैं। तो अगले हफ्ते फिर हम करेंगे दुआ नंबर 5। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दुआ नंबर 3 से। तो स्क्रीन पर आपको दुआ दिख रही है, दुआ नंबर 3। पहले हम इसकी रेसिटेशन करेंगे, उसके बाद हम इसका तर्जुमा देखेंगे और उसके बाद इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और फिर हम इसका रेफरेंस देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ तजवीज बता देती हूँ। हमजा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इसे अलिफ नहीं पढ़ते क्योंकि अलिफ पे जब कोई भी हरकत आ जाती है तो उसको हमजा कहते हैं। हमजा को लाम से मिलाएंगे, खड़ा जबर है तो दो हरकत खींचेंगे शिद्दत के साथ, अल्लाह। ठीक है। और यहाँ लाम को मोटा भी पढ़ना है, अल्लाह। मुंह को भरकर पढ़ेंगे, अल्लाह। इट इज नॉट अल्लाह, अल्लाह। हुम्मा, ये मुशद्दत पर गुन्ना करते हुए यहाँ पर शिद्दत के साथ मिलाएंगे, हुम्मा। इसको हुम्मा, मीम को खींचना नहीं है, वहां पर फिर अलीफ मद्दा हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जबर है तो हुम्मा। फक, फा को काफ से मिलाएंगे, फक कह, फकीह। इसको बहुत से लोग फक्कह पढ़ते हैं, फक्कह नहीं है, फकीह। ठीक है। और न, यहाँ पर दो हरकत खींचेंगे क्योंकि जब भी खाली अलिफ से पहले जबर आता है वहां पर हमें दो हरकत खींचना होता है, यानी कि एक अलिफ के बराबर। न, फकीह न। ओके। फा को दाल से मिलाएंगे, फिद। ओके, फिद। यहाँ पर जो या, अलिफ और लाम है, तीनों ही लफ्ज नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा की रूलिंग हो रही है। फिद। ओके। फिद्दीन, फिद्दीन। इसको फिद्दीन ऐसे नहीं पढ़ना, फिद्दीन। यहाँ पर 2 से 4 से 5 हरकतें खींचते हुए छोड़ देंगे, नून को साकिन के साथ पढ़ेंगे, फिद्दीन। और ये सही बुखारी की दुआ है। ठीक है। अब हम इसका रेसिटेशन करेंगे, अल्लाहुम्मा। पढ़ना है आप सबको, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा फक़िहना, फक़िहना, फक़िहना फिद्दीन। अल्लाहुम्मा फक़िहना फिद्दीन। एक बार पूरी दुआ को एक साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा फक़िहना फिद्दीन। अल्लाहुम्मा फक़िहना फिद्दीन। इसका जो तर्जुमा है वो है, ए अल्लाह, हमें दीन की समझ अता फरमा। तो यहाँ पर हम दीन की समझ मांग रहे हैं कि दीन में समझ दे अल्लाह ताला हमें, यानी कि हम उसको अच्छे से समझ सके और आसान तरीके से उसको हम समझ सकें। ठीक है। इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मैं आपको डाल दूंगी पीडीएफ। ठीक है। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, अल्लाहुम्मा
ए अल्लाह, फक़ीना, समझ दे हमको, फी में अद्दीन, दीन। ठीक है, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, इसको फटाफट से लिख लीजिए। तो रेफरेंस देखते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग जंग में ही जाएं, बल्कि कुछ लोगों को इल्म के लिए भी निकलना चाहिए। कि ये जो बोलते हैं कि जिहाद होता है जंग करना, ठीक है, जंग करना जिहाद होता है, लेकिन जो लोग जिहाद नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो इस तरह के मौके नहीं होते कि हम लोगों को जंग के लिए निकलना पड़े। तो ऐसे में फिर हम किस तरह से जिहाद का जो फायदा है, यानी कि जिहाद करने का जो अ, सवाब है, उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उसको हम दीन के जरिए हासिल कर सकते हैं, दीन का काम करके। दीन को सीखना, दीन को सिखाना, ये सारी चीजें फिर हमारे लिए जिहाद में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर अब मैं आपको क्लास में समझाती हूँ, क्लास में सिखाती हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, आपको उसको सीखने के बाद आगे भी फॉरवर्ड करना है। अब जैसे मैं आपको दुआ का रेफरेंस बताती हूँ, तो जैसे आप अपनी नोटबुक में दुआ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नोट करते हो, दुआ का रेफरेंस नोट करते हो, बाद में जो भी आप नोट्स बनाते हो, तो आप लोग उसको जरूरी अपने स्टेटस पर जरूर शेयर किया करें, जो भी आपका क्लास का होमवर्क होता है, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आप कोई चीज सीख रहे हो, और उसका जो फायदा है वो भी लोगों को दिखाई दे। कि जैसे आपने दुआ को सीखा, दुआ तो माशाल्लाह बहुत से लोग, सभी लोग इस दुआ को जानते हैं, क्योंकि एक कॉमन सी दुआ है, और हर कोई इस दुआ को पढ़ता भी होगा। तो इसके लिए जो है फिर दुआ का रेफरेंस वगैरह जो है, इन रेफरेंस के बारे में सब लोग नहीं जानते, तो जब वो आप लोगों के स्टेटस पर देखेंगे, उनको शो होगा, तो फिर वो आपसे उस चीज के बारे में पूछेंगे कि ये कौन सी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इस तरह से भी दीन को सीखना सिखाने के लिए इस तरह का काम भी किया जा सकता है, और वो भी दीन की समझ बूझ हासिल करें, और अपने बुरे अंजाम से बच जाएं। अल्लाह का पसंदीदा दीन हमें समझ आ जाए, इसमें जो हम दीन की समझ की दुआ मांग रहे हैं, तो उससे जो मुराद है वो है अल्लाह ताला का जो पसंदीदा दीन है। तो तो ही अमल की जो है अमल कर पाएंगे। जब सही दीन हासिल होगा तो फिर सही से अमल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ दे देता है। तो दुआ तो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन दीन की समझ सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। तो इसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और दीन का समझ आना हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है, एक बहुत बड़ा एजाज होता है कि अगर हमें दीन समझ में आ रहा है। अब जैसे हम कुरान का, जैसे आपने सूरत अल फातिहा का ट्रांसलेशन कर लिया है, सूरत अल बकरा की आपकी आयत नंबर 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपने बहुत सी चीजें समझी होंगी। अगर आपने इसके डिस्कशन को समझा होगा, तो डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कि तफसीर में नहीं मिलती, और जो तफसीर है वो डिस्कशन में समझ नहीं आ सकता। तो डिस्कशन एक अलग चीज होती है जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, और जो तफसीर होती है वो कुरान से रिलेटेड होती है। हालांकि डिस्कशन में भी हम सेम वही बातें करते हैं जो तफसीर में बताई जाती है, उसी से रिलेटेड टॉपिक होता है डिस्कशन में। थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करके एक थोड़ा सा अलग लेवल में ले जा करके उसको समझाया जाता है डिटेल में। तो दीन का समझ आना एक जो है बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। तो उसके लिए फिर दीन को समझ आने के लिए, और सही दीन हम तक पहुंचे और हम सही दीन पर अमल करें, तो उसके लिए सही दीन का सीखना भी जरूरी है। और उसके लिए हमें फिर इस तरह की कोई ना कोई क्लासेस, बहुत जगह क्लासेस होती है। वैसे तो फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती है। मैंने देखा कि अ, 1000 रुपए मंथली वो लोगों से लेते हैं कुरान के, तालीम अल कुरान का जो कोर्स होता है, जो इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी होता है। अल हुदा के इंस्टीट्यूट में भी बहुत से कोर्सेज होते हैं जहाँ पर पेड कोर्सेज होते हैं, जो फ्री कोर्सेज होते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराया जाता। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो कराना यहाँ पर भी लाजिम है, लेकिन एज अ लिसनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें फिर फीस जो है, आपको सिर्फ बुक्स वगैरह की फीस देनी होती है, या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिर्फ उसका पेमेंट करना होगा। तो वहां पर जो है पेमेंट पहले ही ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप चाहो, जब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और डिप्लोमा का भी अभी कोई वो नहीं है कि जरूर ही डिप्लोमा मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सीखना है। डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है, इसको सीखें और आगे फॉरवर्ड करें। जैसे मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी आगे इसको शेयर करना है।
अगर आप इस तरह नहीं पढ़ा सकते तो आप अपने लेवल से काम करिए, आप जितना आप कर सकते हो उस तरीके से आप करिए। जैसे आपने नोट्स बनाए उसको स्टेटस पर शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, और ग्रुप्स वगैरह आपके होते हैं वहां पर उसको शेयर करिए। हमारी जो क्लासेस की वीडियोस होती है उसको भी आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कि ताकि लोग देखें कि कौन सा कोर्स चल रहा है और वो उसमें इनरोल करें। ठीक है। तो ये हमारा इसका रेफरेंस आज का सिर्फ थोड़ा सा ही रेफरेंस था। तो जरूरी नहीं कि सब लोग जंग पर ही जाएं, बल्कि कुछ लोगों को इनके लिए भी निकलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि निकला ही जाए, अगर घर पर बैठकर भी वो काम हो सकता है तो घर पर भी कर सकते हैं। और वापस जाकर अपनी कौम के लोगों को भी खबरदार करें, वो भी दीन की समझ बूझ हासिल करें और अपने बुरे अंजाम से बच जाएं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जिन लोगों को दीन की समझ बूझ हासिल नहीं होती, उनका जो अंजाम है वो बुरा अंजाम होगा। ठीक है। तो दुआ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। दुआ नंबर 4 मैं आपसे क्लास के बाद सुनूंगी। नेक्स्ट है हमारा यसरनल कुरान का। तो यसरनल कुरान में हमने पिछले हफ्ते हरूफ ताजी का चैप्टर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखे हरूफ ताजी, और सेकंड क्लास में हमने हरूफ ताजी की पूरी एक मुकम्मल एक्सरसाइज की है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इसके यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पर भी बहुत सी बातें लिखी होती हैं। अल्लाह पाक पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है, और ये कुरान में फरमाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, ये बात भी कुरान में फरमाई गई है। इंशाल्लाह ये जरूर आपकी तफसीर में आएंगी जब आप आगे पढ़ोगे। तो आज ही हमारा चैप्टर नंबर 2, दर्स नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2, नोट कर लीजिए, मुरक्कब हुरूफ। चैप्टर नंबर 2 का नेम है मुरक्कब हुरूफ। ठीक है। हुरूफ ताजी का एक एक मुफरद हुर बच्चा जान चुका है, यानी कि आप लोग जान चुके हो हुरूफ ताजी के एक एक लेटर को। ठीक है। इस दर्स में बच्चे को मुरक्कब मिले हुए हुरूफ समझाएं, यानी कि मुरक्कब का मतलब क्या है, यानी कि मिले हुए हुरूफ। हुरूफ ताजी में थे अलग अलग हुरूफ, एक एक हुरूफ होता है, सिर्फ सिंगल लेटर को हुरूफ ताजी कहते हैं। और मुरक्कब हुरूफ होते हैं डुअल लेटर्स। ठीक है। मुरक्कब हुरूफ डुअल लेटर्स यानी कि दो या दो से ज्यादा हुरूफ। एक एक हुरूफ हर्फ अलग अलग हरफों की तरह पढ़ाया जाए। एक एक हर्फ अलग अलग हरफों की तरह पढ़ाया जाए। इस तरह कैसे, जैसे बा, 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 जीम, बा, लाम वगैरह। और इस बात की कोशिश की जाए कि बच्चा खुद ब खुद पढ़े। वैसे तो यहाँ पर खुद से पढ़ने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको चैप्टर को पढ़ाती हूँ। लेकिन आप मुझे वॉइस नोट में बिल्कुल भी कोई भी होमवर्क नहीं भेज रहे हो। तो कोशिश करें कि आप लोग मुझे वॉइस नोट में अपने होमवर्क को सेंड करें। ठीक है। यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे। अलिफ, अलिफ, दाल, अलिफ, जाल, अलिफ, अलिफ, तो, रा, अलिफ, जा, अलिफ, वाव, अलिफ। वाव को जब भी पढ़े हमेशा होठों को गोल करके पढ़ना है। हमजा, अलिफ, अलिफ हमजा, अलिफ हा, अलिफ या, बा, 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 जीम,
با لام. با نون. لام با. تا. تا تا. تا طا. با تا. تا واو. ثا. ثا ثا. ثا ميم. ثا لام. لام ثا. ثا را. جيم. جيم جيم. جيم با. ميم جيم. تا جيم. ها. ها ميم. ها كاف. كاف ها. ها را. ها ألف. خا. خا طا. خا را. لام خا. خا ذا. دال. لام دال. قاف دال. با دال. كاف دال. ميم دال. ذال. ميم ذال. طا ذال. لام ذال. جيم ذال. را. با را. تا را. ثا را. كاف را. طا را. ذا. لام ذا. ميم ذا. فا ذا. نون ذا. عين ذا. سين. سين سين. سين لام. سين نون. شين. شين شين. شين قاف. ميم شين. صاد. صاد با. صاد دال. صاد صاد. ضاد. ضاد. ضاد ميم. ضاد يا. غين ضاد.
तो, सीन तो, द, आइन तो, आइन, जो, जो, फ, जो, नून, जो, लम, मीम, जो। आज हमने इसका एक ही पेज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको उर्दू में बताया है, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में भी इसको नोट कर सकते हो। वैसे इसमें कुछ नहीं है। मुरक्कब हरूफ मिले हुए लफ्ज होते हैं और मुफरद हरूफ सिंगल लेटर्स होते हैं, यानी कि हरूफ ताजी जो होते हैं उसको मुफरद हरूफ भी कहते हैं और सिंगल लेटर। और मुरक्कब हरूफ जो होते हैं, मुरक्कब हरूफ मिले हुए हरूफ होते हैं, ठीक है। और हरूफ ताजी की तरह ही पढ़े जाते हैं, जैसे हरूफ ताजी का एक एक लेटर अलग अलग पढ़ा जाता है, वैसे ही मुरक्कब हरूफ का एक एक लेटर अलग अलग पढ़ा जाता है। When two or more words combine to form a compound, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा लफ्ज जब एक जगह आते हैं बिना हरकत के इस तरह से, तो उनको मुरक्कब हरूफ कहते हैं, ठीक है। इनकी लफ्जों की प्रैक्टिस करनी है आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला नेक्स्ट पेज करेंगे। और अब है आपका ग्रामर का। ग्रामर में आपका वही आज भी रूट वर्ड्स का चैप्टर है। तो रूट लेटर यानी कि मादा, जिसमें से हमने रूट लेटर में से, ये लेटर है हमारा, इसमें से हमें रूट वर्ड्स निकालने हैं। रूट वर्ड्स और एक्स्ट्रा लेटर, ये लफ्ज है आपका, इसका हम 20 तक कर चुके हैं। 21 से एक बार मैं आपको यहाँ समझा दूंगी। अगर आपको 20 तक का करना है पीछे का होमवर्क, अगर आप फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम आज हमने 21 से करना है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ रूट लेटर्स को हमने कैसे करना है। कोई भी जो वर्ड होता है उसका मीनिंग उस वर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ये 21 है हमारा, फयकूलूना, तो इसमें एक उर्दू का वर्ड हम निकालेंगे। इस पूरे वर्ड में से हमने कोई भी 3 लेटर लेने हैं और उससे एक उर्दू का वर्ड बनाना है। जब उससे हम उर्दू का वर्ड बना लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इस वाले कॉलम में, रूट वर्ड के कॉलम में। और यहाँ जो है हमारे बाकी जो तमाम बचे हुए रूप होंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, 6 7, उसको हम इस वाले कॉलम में फिल करेंगे जो है एक्स्ट्रा लेटर के लिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है मादा यानी कि रूट वर्ड के लिए, और सेकंड कॉलम है जायद हरूफ यानी कि एक्स्ट्रा लेटर के लिए, और ये लफ्ज यानी कि ये हमारा वर्ड है, और ये है नंबर्स, ठीक है। तो हम 20 तक कर चुके हैं, आज हमने करना है 21 से। तो किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसकी एक रूट होती है। जैसे एक पेड़ होता है तो उसकी रूट्स होती हैं जिनके बिना वो पेड़ नहीं उग सकता। अगर रूट्स नहीं है तो पेड़ भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से इन अरेबिक लेटर्स में एक रूट होता है, यानी कि एक जड़ होती है जिसके ऊपर उसका मीनिंग डिपेंड करता है। तो फयकूलूना, इसमें से हम कोई 3 लेटर निकालेंगे, जैसे फयका, फयक, ये तो कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, का को स्किप कर देंगे। आगे के 3 लेटर देखेंगे, यकू, यकू भी कुछ नहीं होता। यकू, 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 इस तरह से हम करके देखेंगे, कुछ भी नहीं होता, बेमायना है। कॉल, यहाँ पर काफ वाव लाम, कॉल। कॉल का मीनिंग क्या होता है? कॉल का मीनिंग होता है बात करना। इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं ना कॉल। कॉल यानी कि किसी का फोन आ रहा है तो हम बोलते हैं कि कॉल आ रही है, तो किस लिए आती है कॉल? बात करने के लिए। तो कॉल का मीनिंग क्या होता है? उर्दू में होता है कॉल का मीनिंग बात करना, बातचीत करना। तो काफ वाव और लाम, ये हो गया रूट वर्ड। काफ वाव और लाम को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी के बचे कितने लेटर? का, या, वाव और नून। फा या वाव नून को हमने यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है अरेबिक को समझना। अगर ये रूट वर्ड्स आपको बनाने आ जाएंगे तो अरेबिक जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसमें से हमने निकाला एक वर्ड कॉल, कॉल हो गया हमारा रूट वर्ड, और बाकी के जितने भी जायद हरूफ है उसको हम यहाँ फिल कर देंगे। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर कोई वर्ड अलिफ लाम, जैसे कि ये है अल मगदूबी, हमजा लाम से शुरू होता है, तो वो कभी भी रूट वर्ड में नहीं आएगा। हमजा लाम को हम हमेशा एक्स्ट्रा वर्ड में लिखेंगे क्योंकि ये एक खास चीज के लिए लगाया जाता है।
और बाद में जो वाव नून का एडिशन है ये प्लूरल्स के लिए आता है, तो हम वाव नून को भी रूट वर्ड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वाव नून जो है ये प्लूरल्स के लिए आता है वाव नून, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अ, अब जैसे यहाँ पर हमजा लाम है उसको हमने जायद में रखना है, इसमें से फिर हम एक लेटर निकालेंगे गदब। तो यहाँ पर हमजा लाम के साथ मीम और वाव, मीम और वाव को भी हम एक्स्ट्रा वर्ड में डाल देंगे, और गदब यानी कि गुस्सा, तो गाइन दौद और बा को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने वाव नहीं लिखना, देखिए गाइन दौद और बा, गदब। तो वाव तो साकिन है ना वैसे भी, तो साकिन लेटर को हम स्किप कर सकते हैं, जबकि यहाँ हमने साकिन लेटर को लिया है कॉल, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड बातचीत के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर हम इसको ले लेंगे। तो हम एक लेटर बना के देखेंगे। तो कभी भी जो लेटर हमजा लाम से स्टार्ट होगा उसका हमजा लाम आपको एक्स्ट्रा में ही लिखना है हमेशा, और वाव नून को भी हमेशा एक्स्ट्रा में लिखना है। और जो जमीर वगैरह होती है वो आप आगे समझेंगे, तो बहुत इजीली आप उसमें से एक उर्दू का लेटर फाइंड कर लोगे। ठीक है, नंबर 22 है हमारा अनफुसुहुम। ठीक है, अनफुसुहुम, सॉरी कुम, कुम है यहाँ, अनफुसुकुम। 23 यक़तऊना। 24 बिस्सब्री। 25 युमीतुकुम। 26 जमीअन। 27 तशकुरूना। 28 यंफअहुम। 29 मुखलिसूना। 30 मरीदन। वैसे तो हम इसको मरीदो और यहाँ पर भी हम जमीआ इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपका बेसिक चल रहा है तो इसलिए मैंने आप इसको तन्वीं के साथ ही पढ़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो आज हमारा जो है ग्रामर का ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब है हमारा हिफ्ज का। हिफ्ज में हम 15 आयतों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले हम 16 से 20 तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम शुरू से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। अपनी पेंसिल वगैरह ले लीजिए, और जो आपका पारा है तो वर्ड टू वर्ड आप उसको आगे क्लिक करते जाइएगा। और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो मेरे रेड डॉट पर आपका ध्यान होना चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا. كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. हमें 16 से स्टार्ट करना था। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। वजन्नातिन। स्क्रीन शेयर करती हूँ।
वजन्नातिन अल्फाफा। वजन्नातिन अल्फाफा। वजन्नातिन वजन्नातिन अल्फाफा। अल्फाफा। वजन्नातिन अल्फाफा। إن يوم ال... إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت الس- وفتحت السماء. وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا. فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت ال... وسيرت الجبال فكانت جبال فكانت سرابا. سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. एक बार शुरू से कर लेंगे। सभी पढ़िए, ठीक है। अम्मा अम्मा यतसाअलून।
عن النبأ العظيم. मैम पढ़ना है। जी जी, पढ़िए पढ़िए, ऑफ कोर्स पढ़िए। जी जिनको पढ़ना है वो अपना जी माइक जी ऑन करके पढ़ लीजिए। ठीक है मैम। الذي هم فيه हम्म, مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا كلا سيعلمون. سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم ثم كلا سيعلمون. सुम्मा को खींचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जबर है ना। सुम्मा, मेरी आवाज को मत जी खींचा करें। यहाँ लाम को खींचना है, मीम को नहीं खींचना। जी सुम्मा कल्ला सयअलमून। ثم كلا سيعلمون. Good. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال والجبال أوتادا فخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا وجعلناهم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا وجعلنا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهذا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا थोड़ा सा लाउडली पढ़िए आप लोग। ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات وجنات ألفافا ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن إن يوم يوم الفصل كان كان ميقاتا ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت كانت أبواجا أبوابا أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال وكانت سرابا سرابا सदाकल्लाहुल-अज़ीम। तो आज नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ 20 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सुना जाएगा और आज हम सुनेंगे आयत नंबर 50 तक आपका। ठीक है, बेटर है कि आप लोग टाइम टू टाइम लर्न कर लें और इंशाल्लाह जब हमारा जो ये सूरा है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये सूरा कंप्लीट होने के बाद में एक साथ आप लोगों का एक सेशन रखूंगी और जो भी सबसे अच्छी किरात में और सबसे अच्छी तजवीज के साथ इस अ, सूरा को पूरा सुनाएंगे उनको इंशाल्लाह एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह और बिल्कुल सही मखारिज और दुरुस्तगी के साथ इसको लर्न करना है। मखारिज का वीडियो आपको ऑलरेडी तजवीद क्लासेस में मिल गया होगा। जो अलग से तजवीद क्लासेस होती है उसमें अभी मैंने सिर्फ हुरूफ ताजी और मखारिज ही समझाए हैं। तो यहाँ पर तो हम चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वो मखारिज की वीडियो देखें और उससे अपने मखारिज को दुरुस्त करें। और पढ़ने का तरीका तो आप मेरी रेसिटेशन के साथ मेरी वॉइस के साथ साथ इससे प्रैक्टिस कर ही सकते हो। हर एक वीडियो में आपको हर एक आयत के जो है लिंक्स मिल जाएंगे। आयत 1 से 5 तक फर्स्ट वाले में है एंड 6 to 10 सेकंड वाली वीडियो में है एंड 11 to 15 थर्ड वाली में है और ये आज की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा 16 to 20। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि आप लर्न कर रहे होंगे। जिन्होंने याद किया होगा बगैर देखे ही सुनाना है, बगैर देखे ही पढ़ना है, तो इंशाल्लाह मैं अभी क्लास के बाद उनका 15 तक सुनूंगी। ठीक है, तो ये हमारा पारा का कंप्लीट हो चुका है आज अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर्स का हमारा हो चुका है डन। अब हमारा है नेक्स्ट सब्जेक्ट पारा का, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसको हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी करेंगे रेसिटेशन और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इतने आप लोग अपना रिवाइज कर लें जो भी आपके सुनाने का है। हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। देन इतने आप अब लोग अपने होमवर्क निकाल के रखिए, फिर हम पारा का करेंगे और डायरेक्टली फिर मैं आप लोगों के सबक सुनूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और शिवा, अगर आप में से कोई जैसे फर्स्ट मेरा टाइम ज्वाइन हुआ है तो वो भी पूछ लीजिए। हाँ मेरा फर्स्ट डे आज, तो जी मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है किस किस चीज की क्लासेस हो रही हैं, तो प्लीज डिटेल में बता सकते हो। जी हाँ जरूर। हमारा जो ये कोर्स है ना ये तालीम अल कुरान का कोर्स है जो अल हुदा के इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। और ये जो है कंडक्टेड है, ये कोर्स इजाद किया हुआ है डॉक्टर फरहत हाशमी का। और जैसे हमने दूसरे टीचर से पढ़ा है उन्होंने भी अपने रेफरेंस से अपने तरीके से हमें पढ़ा है, अब मैं अपने तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो ये जो तालीम अल कुरान का कोर्स है वैसे तो ये है कुरान का कोर्स। जो सब्जेक्ट अब हम पढ़ेंगे वो हमारा है मेन सब्जेक्ट। बाकी के जो सब्जेक्ट अभी तक हमने पढ़े हैं वो है सिर्फ कुरान को समझने के लिए। सबसे पहले हमने दुआ को लर्न किया, तो क्योंकि रोजमर्रा में हमें दुआएं लर्न करना भी बहुत जरूरी होता है तो इसलिए फर्स्ट पीरियड होता है आपका दुआ का। सेकंड पीरियड में हम तजवीद सीखते हैं। तजवीद किस लिए सीखते हैं? ताकि हम कुरान के मखारिज को दुरुस्त कर सके और हम उसको उसी तरीके से पढ़ सके जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने को बताया है। ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं अरेबिक ग्रामर। ग्रामर हम इसलिए सीखते हैं ताकि अरेबिक जो हम सीख रहे हैं यानी कि कुरान का जो अब हम कोर्स करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का, उसके हर एक वर्ड को अलग अलग वर्ड मीनिंग के तरीके से सीखेंगे। उसको सीखने में उसके जो उर्दू लफ्ज है उनका ट्रांसलेशन करने में अरेबिक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन करने में हमें इजी रहे।
ठीक है, इसलिए हम तजवीज अरेबिक ग्रामर सीखते हैं। अरेबिक ग्रामर के बाद तो जैसे कि आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि जब जन्नत में इंसान को दाखिल किया जाएगा तो उसमें कहा जाएगा कि पढ़ते जा और चढ़ते जा, तो जितना ज्यादा कुरान इंसान को याद होगा वगैरह देखिए उसको उतना ज्यादा पढ़ते जाएगा और उतने ऊंचे बुलंद दर्जों पर वो चला जाएगा जन्नत के। तो इसलिए हम कम से कम जब तक हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे ये कुरान का 30 पारों का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तफसीर के साथ, तो तब तक हम ये अम्मा का इंशाल्लाह एक पारा बगैर देखे लर्न कर लेंगे। तो कम से कम एक पारा तो हमें अपनी लाइफ में लर्न होना चाहिए ना, अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए। तो इसलिए हम हिफाज करते हैं। हर हफ्ते सिर्फ 5 ही आयतें दी जाती है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लास होती है, ओनली सैटरडे, और 8:30 PM हमारी क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। और इसके साथ ही कुरान का रेसिटेशन भी हम करते हैं, कुरान का वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। और तो हमारा जो मकसद है वो है सिर्फ कुरान को समझना सीखना और उसके साथ अटैच्ड रहना। और कोई क्वेश्चन है ओके। आपका? तो हाँ, तो ये सब चीजों की क्लासेस अलग अलग होती है या फिर इसी वाले ग्रुप पे होती है? इसी ग्रुप में होती है, इसी ग्रुप में होती है। और ये लिंक आपको जरूर किसी ने शेयर किया होगा या फिर आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप्स में होंगी, ठीक है। हम्म। तो अगर आप ग्रुप में हैं तो बहुत हाँ अच्छा है। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या अगर किसी ने आपको शेयर किया है तो आप उनसे मेरा नंबर ले लीजिए, या फिर मैं आपको चैट में नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, आप मुझे नंबर प्रोवाइड कर दो। चैट में मैं आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पर चली जाएंगी, ठीक है। मैं आपको ग्रुप का ओके लिंक ओके। यहाँ शेयर कर दूंगी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मैं भी शेयर कर देती हूँ। मैम जी हाँ। मैम ये सिर्फ सुनना रहता है क्या मैम? सुनना रहता है, आपको सुनाना भी रहता है, जो भी होमवर्क मैं आपको पहले दे चुकी हूँ वो सारा आपको सुनाना भी होता है, लेकिन आप लोग अच्छा। सुनाते नहीं हो। बहुत कम लोग सुनाते हैं और होमवर्क तो बहुत ही कम नहीं लोग मैम, ग्रुप। मैं सुनाती हूँ। जी हाँ मतलब ये आपका। समझ में नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए मैं खामोशी की। जी। तो सुनाने में बस ये, आप जैसे आज मैंने आपको दुआ नंबर 3 कराई है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे दुआ नंबर 3 सुनाएंगे। और क्या अच्छा करें, मैंने आपको जी। तजवीद का जो कराया है, मैंने आपको तजवीद के मुरक्कब हरूफ, वो मुरक्कब हरूफ का चैप्टर आप मुझे सुनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जी इसके जी अलावा जी। मैंने आपको ग्रामर में रूट लेटर दिए हैं 21 से 30 तक। अच्छा। तो वो जो होमवर्क ग्रुप है जी वहां जी पर आप उनको लिख कर होमवर्क ग्रुप में भेजेंगी। जिनके पास जी। बुक है वो सिर्फ इनके मैम वर्ड और लिखेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उसको होमवर्क पूरा। ग्रुप तो मेरे पास नहीं है। होमवर्क मैंने ग्रुप नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको होमवर्क ग्रुप में ऐड कर दूंगी। क्या नेम है आपका? मैम मेरा नाम शबीन ताज है। मैं होमवर्क शबीता। करती हूँ और आप आप जब भी थी, पढ़ाते हैं इंशाल्लाह मैं मैं पढ़ थी सकती आप, हूँ। जी लेकिन आप मैम। शायद बुक से निकल गई थी। हाँ मैम, इधर जरा थोड़ा बिजी हो गई हूँ मैम, थोड़ा हाँ, खाना मैंने वगैरह आपको देना पड़ता है लिंक ना इस सेंड भी वक्त। किया था लेकिन शायद आपने ज्वाइन नहीं किया। और मैं आपको यहाँ ठीक है, मैंने आपको ऐड कर दिया ग्रुप में, जी मैम, जजाकल्ला खैर। ठीक है। और सिस्टर अभी कौन बोली थी? सोफिया। सोफिया थोड़ा मलिक। सा। हाँ। तो सिस्टर सोफिया आप अभी बोल रही थी, तो हाँ जी मैं हाँ आपको जी। के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपने बुक्स चाहिए तो बुक्स आपको कोरियर से भिजवा दी जाएंगी, और उनका जो भी कॉस्ट है वो चार्ज मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप मुझे पर्सनली मैसेज डाल दीजिए ग्रुप ज्वाइन करके, ग्रुप के एडमिन को आप मैसेज डाल दें। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो ये तजवीज कि इसका तजवीज अरेबिक ग्रामर, इवन के देखिए अभी इसके साथ एक बुक और चली थी आपकी सब्जेक्ट की, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी होमवर्क पूरा नहीं करते हो तो इसलिए मैंने आपको वो सब्जेक्ट लगाया नहीं है, क्योंकि उसमें भी इल्म की दुआ से स्टार्ट हो रही है वो बुक। तो अभी हमारी इल्म की दुआ ही चल रही है स्टार्टिंग में, बेसिक सी दुआ। तो आपको वो बुक बहुत ज्यादा मुफीद रहती है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को यही होमवर्क ज्यादा लग रहा है तो इसलिए वो बुक मैंने अभी आपकी लगाई नहीं है। आप थोड़ा सा लेवल में आ जाए, थोड़ा सा वर्क टाइम पर करने लगे, फिर इंशाल्लाह में एक और बुक इसमें आपकी ऐड होगी। और उसमें जैसे रब्बी जिदनी इल्मा है, इल्म के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद तहारत के मसाइल। यानी कि ये एक इस तरह का कोर्स है कि इसमें आपको किसी और तरह के कोर्स या किसी और तरह की क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका रेसिटेशन है, फिक्र और मसाइल, हर चीज हर तरीके के मसाइल आपके इसमें आ जाएंगे, रोजे के, ज़कात के। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कुरान के मुताबिक चलना है, लेकिन कुरान से रिलेटेड जो बेस्ट बुक्स है ना वो भी इसके साथ लगाई गई हैं।
तो आपको कहीं और से कोई क्लासेस लेने की, कोई और क्लासेस, कोई लोग अलग से रेसिटेशन क्लासेस लेते हैं, कोई नाजरा क्लासेस लेते हैं। लेकिन जब आपको एक ही क्लास में सारा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो इतने सारे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। जी, बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल। तो आप लोग अगर इस पर थोड़ा तो ध्यान नोटबुक देंगे हमने, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। जी जी। अगर हमने वो बुक मंगा मैम लेनी है तो ठीक है, उसमें जो हमें ये अरबिक लैंग्वेज सीखने को भी मिल जाएगी। अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए आपका अरेबिक ग्रामर चल रहा है ना, वो इसीलिए है। जी। और अगर आपको अरेबिक बोलना सीखना है, अच्छा। जो हम अरेबिक ग्रामर में सीख रहे हैं फिलहाल, वो तो है हमारा कुरान को सीखने के लिए। लेकिन जो अरेबिक लैंग्वेज यानी कि हाँ, अरेबिक की कुरान को स्पीकिंग सीखने के होती है, लिए। वो एक अलग चीज होती है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करूंगी, मिनहाजुल अरेबिया का, जो हमारे अरेबिक स्पोकन जो हमारी लैंग्वेज है उसको बहुत इंप्रूव करेगा, और उसी के थ्रू अरेबिक लैंग्वेज को सीखा जाता है बेसिकली। उसके 4 to 5 पार्ट्स हैं आई मैम थिंक, ये या तालीम, शायद 6 पार्ट्स हैं। जी हाँ, बोलिए। जी मैम ये तालीमुल कुरान कोर्स का है ना, यही आया है मेरे पास आपका, जी यही हाँ। होमवर्क ग्रुप है क्या? नहीं, ये होमवर्क ग्रुप अच्छा, नहीं आप है, ये सिर्फ खोलते हैं ना क्लास का उस वक्त? होमवर्क, ये सिर्फ क्लास के लिए है। यहाँ पर मैं आपको जो है हम्म। सिर्फ वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, जो भी हमारे क्लास के नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती हूँ। होमवर्क के लिए अलग ग्रुप है जहाँ पर आप लोग मुझे होमवर्क भेजते हो। क्योंकि अगर हम एक ही ग्रुप में अच्छा। सारी चीजें रखेंगे, तो वो फिर मिक्सअप हो जाता है, वहां पर आपका होमवर्क भी मिक्स हो जाएगा, जो हाँ वीडियो हाँ मैंने हाँ। मिक्स हो जाएगी। तो इसलिए होमवर्क ग्रुप को अलग रखा गया है। अगर आपने चेक करना है कि होमवर्क जी क्या जी। दिया गया है, तो आप मेन ग्रुप को चेक करेंगी। और अगर आपने होमवर्क सेंड करना है या होमवर्क अच्छा। में आपको हेल्प चाहिए, तो आप वहां से किसी दूसरे का जी होमवर्क लेकर कुछ समझ सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं करिएगा। जी। जी अच्छा, मैंने जी। जो ये आपका अरेबिक ग्रामर वाला ग्रुप है, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। अरेबिक ग्रामर वाला जो आपका ग्रुप है वो मैंने जी ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो उसमें तो कोई क्लासेस हो रही हैं? हाँ, उसमें अभी करंटली क्लासेस नहीं चल रही, क्योंकि अभी करंटली और भी बहुत सी क्लासेस होती है। तो एक ही साथ में इतने सारे क्लासेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और इतने सारे क्लासेस में एक साथ सिखा भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अमूमन हर एक ग्रुप में है, हर चीज को सीखना चाहते हैं। तो अगर वो हर चीज को एक ही टाइम पे सीखेंगे तो वो लोग फिर कुछ भी नहीं सीख सकते। समझ रही हैं आप मेरी बिल्कुल। बात? हाँ जी, हाँ जी। ध्यान से पढ़े, तारा वो दलालता फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिटेशन हमारी हो चुकी है। अब इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप कर लीजिए। जिन्होंने लिखना है फटाफट से लिखने के लिए स्टार्ट हो जाएं। जिनके पास पारे हैं वो अपने पारों में फिल कर लीजिए। व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, यानी कि वो लोग जो कहते हैं। व मिनन, और से, अन्नासी, लोगों, यानी लोगों में से, मन, जो, यकूलू, कहते हैं। आमन्ना, क्या कहते हैं? आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह पर, व, और, बिल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, यानी कि 7 दिन आखिरत की। ठीक है। बी का मतलब होता है 7, 7 दिन आखिरत की। वमा, और जो, और नहीं। माँ का मीनिंग जो है जो भी होता है और नहीं भी होता है, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो नहीं है। वमा, और नहीं, हुम, वो, बिमुमिनी, ईमान लाने वाले, युखादिऊना, धोखा देते हैं, अल्लाहु, अल्लाह ताला को, व, और, अल्लजीना, वो लोग, या फिर
जैसे यहाँ पर बताया गया, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वमा और हालांकि, यखदऊना वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को। यानी कि वो ना अल्लाह को धोखा देते हैं ना ईमान वाले लोगों को धोखा देते हैं, बल्कि वो खुद को ही धोखा देते हैं। वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, और वो शऊर भी नहीं रखते, यानी कि उनको पता भी नहीं है। फी में, फी का मीनिंग होता है मैं, कुलूबिहिम उनके दिलों के, यानी कि उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, फजादहुम बस ज्यादा कर दिया उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, मरदो मरज में, व और लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक, बीमा बेवजह उसके जो, कानू थे वो, यकजिबून झूठ बोलते, वो झूठ बोलते, या का मीनिंग वो की तरफ होता, वो झूठ बोलते। वह इजा और जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, ला नहीं, तुफसिदू तुम फसाद करो, फिल अर्दी जमीन में, कालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुम वो, अल मुफसिदून वो फसाद करने वाले हैं, वलाकिन लेकिन, ला नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनको, आमिनू ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, अन्नास लोग, आलू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, सुफहा बेवकूफ लोग, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुम वो, असुफहा वो ही बेवकूफ हैं, वलाकिन लेकिन, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते, व इज़ा और जब, लकुल लजीना मुलाकात करते हैं, लकू मुलाकात करते हैं, अल्लजीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए, कालू कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, व और, इज़ा जब और जब, खलौ अकेले होते हैं, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के, कालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्तहजिऊन मजाक करने वाले हैं, अल्लाहु अल्लाह ताला, यस्तहजिउ मजाक कर रहा है, बिहिम साथ उनके, वयमुद्दुहुम और ढील दे रहा है उनको, फी में तुग़यानिहिम उनकी सरकशी, यानी कि उनकी सरकशी में, यामहून वो गुमराह फिरते हैं, उलाइका यही लोग, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इश्तरू
जिन्होंने खरीद ली अद-दलालता गुमराही बिल-हुदा बदले हिदायत की। फमा तो ना रबिहत फायदेमंद हुई तिजारतुहुम उनकी तिजारत। वमा और ना कानू थे वो मुहतदी हिदायत पाने वाले। तो रेसिटेशन और ट्रांसलेशन हमारा डन हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिए। आयत नंबर 8 to 16 में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ देखिए स्क्रीन पर 8 to 16। तो यहाँ से हमारा आयत नंबर 9 से 14 तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 9 से 14 तक की आयतों में क्वेश्चन क्या है हमारा, मुनाफिक कौन होता है और उसकी क्या अलामात बयान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयत नंबर 9 से वमा यशउरून की वजाहत कीजिए, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना है इस वर्ड को। कोई 3 मसाले दें और कोई 3 एग्जाम्पल भी देने हैं। कर लीजिए आयत नंबर 13 से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनाफिकीन ईमान वालों को क्या कहते हैं। आयत नंबर 13 से नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनाफिकीन के इस कौल का क्या जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 14 से, शयातीनिहिम से कौन लोग मुराद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत नंबर 15 से, मुनाफिकीन के मजाक उड़ाने का क्या जवाब दिया गया है। आज के बस ये क्वेश्चन है आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनके जवाब आपको इसके तफसीर में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उनको आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्लास हमारी हो गई है, अभी हम दुआ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपका होमवर्क सुनूंगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।